हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर वीडियो लेके आए हैं, जो है द न्यू कोरोना वायरस। तो आज चलिए आइए हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आपको हर एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जो आपको पता होनी चाहिए। आज हम 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो है आउटब्रेक रिपोर्ट, कंडीशन, सिम्टम्स और डिफेंस गाइड। तो हमारी पहली टॉपिक है न्यू कोरोना वायरस आउटब्रेक रिपोर्ट। सबसे पहले हम समझते हैं न्यू कोरोना वायरस है क्या। न्यू कोरोना वायरस जो है उसको हम लोग कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या फिर सार्स कोव 2। ये जो वायरस है ये कोविड-19 का एक अपडेटेड वर्जन है। इसने क्या कर लिया है, ये जो सार्स कोव 2 है, इसने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है इस एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करने के लिए। इसको हम लोग डबल म्यूटेशन वायरस भी कहते हैं। और ये जो है, जैसे कि इसका एग्जांपल दे दिया जाए, अगर अभी आप जहाँ पे हैं वहाँ पे गर्मी है, थोड़े टाइम बाद वहाँ पे सर्दी का मौसम आया, सर्दी होने लगी, तो आपने क्या किया, आपने कोट निकाला, कोट निकाल के पहनने लगे, जैकेट पहनने लगे। तो आपने क्या किया, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को आपने चेंज कर लिया। ऐसे ही कुछ होता है वायरसेस के साथ में भी। ये भी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को डेवलप करते रहते हैं और चेंज करते रहते हैं। और ये जो सार्स कोव 2 है, इसकी जो फैलने की क्षमता है, बहुत तेज़ी से फैल सकता है, कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक है। और वैक्सीन इसके मतलब अगेंस्ट एकदम बेकार है, वैक्सीन इसके ऊपर काम ही नहीं करती है। अब अगर हम बात करें अपने इंडिया के अंदर, तो हमारे इंडिया में कोविड की सेकेंड वेव चल रही है और इंडिया ने एक दिन के अंदर 2.61 लाख न्यू केसेस रिपोर्ट करे हैं, ओवर 1500 डेथ इन लास्ट 24 आवर्स। और जैसे हमने बताया है कि ये जो कोविड है, ये जो सार्स कोव 2 है, बहुत तेज़ी से फैलता है और इसका जो डेथ रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इससे मरेंगे, क्योंकि इसका कोई क्योर है ही नहीं। तो सिर्फ एक चीज़ है, इससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जो प्रिकॉशंस है उसको लेकर के इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, खाली यही एक तरीका है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशन सिम्टम्स। उससे पहले हम थोड़ा और आपको कोविड के बारे में बता दें। व्हाट इज़ द न्यू कोरोना वायरस? द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस विच हैज surfaced can spread more rapidly and easily. This can lead to an increase in coronavirus case load, something which is already being witnessed in India. जैसे कि हम इंडिया में जानते हैं, इंडिया में टोटली केसेस ये नए कोविड के नहीं हैं, बट हाँ पुराने वाले कोविड के भी हैं और नए वाले कोविड के भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से 577 कोविड न्यू केसेस हैं, ये जो डबल म्यूटेंट वाले हैं, ये 577 कुछ हैं, मतलब ये आंकड़े हैं, सिर्फ एग्जैक्ट अभी भी नहीं पता है, क्योंकि इनको डिटेक्ट कर पाना नॉर्मल टेस्ट से बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो टेस्ट है उनमें भी नहीं मतलब डिटेक्ट होते हैं। और अगर आपको है भी तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। और ये कितने हार्मफुल है, इनका जो प्रपोर्शन ऑफ सीवियर इलनेस है, मतलब बहुत एक मेजर बीमारी, जो एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इसका जो डेथ रेशियो वो भी बहुत हाई है, जैसे हमने बताया था, क्योंकि ये जो वेरिएंट इज़ केपेबल ऑफ एस्केपिंग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। जो वैक्सीन होती है उनको एस्केप करने में बहुत मतलब केपेबल हैं, और इस वजह से इनके ऊपर वैक्सीन बिल्कुल काम नहीं करती। जब किसी चीज़ का आपके पास क्योर ही नहीं है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मतलब सिम्टम्स क्या हैं इसके, मतलब हम कैसे पता करें कि हमें है। पहला जो कोविड-19 था उसके सिम्टम्स हमें पता है, फीवर, वीकनेस, ड्राई कफ, स्मेल मतलब नहीं कर पाना, टेस्ट नहीं आना, ये सब था। लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज फीवर होना, कफ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब आप सांस लेने में प्रॉब्लम होना, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली लंग्स को इफेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो हमें बचाने में लगे हुए, क्या वो इससे सेफ़ है? नहीं भाई, वो भी ह्यूमन्स हैं हमारी तरह, वो भी इससे सेफ़ नहीं है। इसीलिए उनको अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन प्रिवेंशन लेना चाहिए और कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए उनको प्रिवेंट करने के लिए। जो पीपीटी किट्स होते हैं वो पहनना। और जो है अब हम डिस्कस करेंगे क्या ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। हाँ, ये पर्सन टू पर्सन बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, जैसे कि हमने इंडिया में देखा है। इसके लिए ये है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, प्रॉपर प्रिकॉशंस लें कि इसके स्प्रेड को रोका जा सके। अब कौन कौन से लोगों को ये बहुत तेज़ी से पकड़ता है? देखिए, जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो होता है, और इस वजह से कोविड जो है इनको हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और पीपल विथ वीक इम्यून सिस्टम, जिनके इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, उनको भी ये बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफेंसिव मेथड्स या प्रिकॉशंस कह लीजिए। देखिए, इसमें जो हैं बहुत सारे डिफेंसिव मतलब मेथड्स आपको पता होंगे, प्रिकॉशंस पता होंगे।
लेकिन एक बार आपको डिस्कस कर लेंगे आपका अच्छा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस टाइम पे कोई भी वर्ल्ड में वैक्सीन नहीं है जो ये जो नया वेरिएंट है इसको क्योर कर दे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। ना ही आप ले लीजिए चाहे आपके वो जो होम रेमेडीज़ होती हैं, किसी से कुछ नहीं होता उस वायरस को, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए हाँ कुछ इफेक्ट हो, देखिए कोल्ड और कफ एक अलग चीज़ होती है, एक वायरस एक अलग चीज़ होता है, दोनों बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप चाहते हैं एक अलग वीडियो लेके आएँ माइथ्स और फैक्ट्स के बीच में, जिसमें हम आपको बताएं कि जो जैसे कि क्योर्स होते हैं ये लोग बताते मतलब होम रेमेडीज़ बताते हैं, अदरक लहसुन खा लो, तुलसी खा लो, ये खा लो वो खा लो। देखिए एक तरीका है इसको क्योर मतलब इससे बचने का, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने से। वो चीज़ें खाइए जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं एक वीडियो हम ले करके आएँ जिसमें हम बताएं आपको माइथ वर्सेस फैक्ट्स, तो उसके लिए कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम आपके लिए एक नई वीडियो ले आएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ मेंटेन हैंड हाइजीन। हाथों को धोइए, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करिए, कभी पब्लिक प्लेसेस में जाइए। कवर योर नोज एंड माउथ विद अ टिश्यू और हैंड, आई वुड सजेस्ट हैंड व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग। जैसे कि अगर आपको छींक आती है, खांसी आती है, तो आप जो है हैंड को यूज़ करिए कि आप चाहें तो बाद में आपसे धो लें, बल्कि अपने एल्बो को यूज़ करने की जगह पे या फिर एक टिश्यू यूज़ करिए, उसको उसके बाद फ़ौरन ही डस्टबिन में फेंकिए। या फिर मेंटेन इंडोर एयर सर्कुलेशन एंड वेयर मास्क इन पब्लिक प्लेसेस एंड क्राउडेड प्लेसेस। एक तो इंडोर एयर सर्कुलेशन इज मस्ट, और मास्क तो पहनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक अभी रिपोर्ट आई है जो लैंसेट है उसने रिपोर्ट किया है कि ये जो कोविड है ये एयरबॉर्न डिसीज़ है, मतलब ये एयर के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। और ये जो है इसके देखिए अगर आपने छींका, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने छींका, जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो छींक के पार्टिकल्स हैं वो जो है एयर के अंदर अप टू 3 आवर्स सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपने छींका, आप आगे निकल गए, पीछे से कोई आया उसने मास्क क्लोथ का पहना हुआ, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया हुआ आपके क्लोथ के मास्क के ऊपर थोड़ी सी जगह होती है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ, वो पार्टिकल्स जाके लग गए, वहाँ पे बैक्टीरियाज आ गए। आपने मास्क नीचे किया, थोड़ा सा स्लिप हुआ और ऐसे करके आप उनके नोज़ के अंदर चले जाएंगे, या मतलब इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि आप N95 या KN95 मास्क को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ क्लोथ मास्क। वेयर N95 या सर्जिकल मास्क, जैसे कि आपको पता है वैसे सर्जिकल मास्क अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ एक वो शील्ड आती है, फेस शील्ड आती है, उसको यूज़ करें ज़्यादा बेटर है। नॉर्मल मास्क N95 के साथ भी यूज़ करिए, और अगर आप क्लोथ मास्क पहन रहे तो डबल पहन लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। और वॉश योर हैंड्स, जब भी आपको लगे गंदे हैं या थोड़ी थोड़ी देर में आप वॉश करते रहिए। बाहर हैं सैनिटाइज़र यूज़ करिए, कोई भी चीज़ को छूइए सैनिटाइज़र यूज़ करिए। एंड वैसे ज़्यादा बेटर है कि आप कोई रबर ग्लव्स यूज़ करें आप बाहर आ रहे हैं। और जो है देखिए कब कब आपको अपने हाथ धोने चाहिए। आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग वाइल केयरिंग फॉर द सिक, कोई बीमार है उसकी अगर आप केयर करें तो तब आप थोड़ी थोड़ी देर पे हाथ धोइए। बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग मील, खाना बनाने से पहले जो है हाथ धो लीजिए। बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, और जब आपको हाथ अपने गंदे लगे। और आफ्टर हैंडलिंग एनिमल्स को भी और या उनका वेस्ट, तो इन सब टाइम पे आप हाथ धोइए। प्रोटेक्ट्स अदर फ्रॉम गेटिंग सिक, और लोगों को आप बचाइए बीमार होने से। जैसे कि अब आपको खांसी है, बुखार है, तो क्या करिए, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, किसी के पास मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, पब्लिक में थूकिए मत, जाइए मेडिकल केयर को सीख करिए, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ़ौरन डॉक्टर से बात करिए, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लीजिए। और फिर जो मतलब मिनिस्ट्री है उसको कांटेक्ट करिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा टोल नंबर्स हैं और ये सब हैं, उनसे कांटेक्ट करिए। और जब भी आप खांसें या छींकें तो जो है अपने हाथ से माउथ और नोज़ को कवर करें और फ़ौरन जाके हाथ धो लें। अगर आप टिश्यू यूज़ करते हैं तो टिश्यू को जो है फ़ौरन यूज़ के बाद फेंक दीजिए। क्लीन हैंड्स विद अल्कोहल बेस्ड हैंड रब और सोप। सैनिटाइज़र यूज़ करिए अल्कोहल बेस्ड, विदाउट अल्कोहल इफेक्टिव नहीं है, एटलीस्ट 60% अल्कोहल होना चाहिए। आई रिकमेंड डिटॉल के यूज़ कर लीजिए। और जो है प्रैक्टिस फूड सेफ्टी, यूज़ डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड्स एंड नाइफ्स फॉर रॉ मीट एंड कुक्ड फूड्स। बार बार जब बाहर से कोई मीट ईट आता है उसको आप वॉश करते हैं, लेकिन स्टिल आप जो है इसके लिए एक अलग वो रखिए चॉपिंग बोर्ड और नाइफ, जैसे कि आप फ्रूट्स पे काटते हैं तो नहीं, उसके लिए अलग रखिए। और जब आप रॉ फूड को हैंडल करा करिए, उसके बाद जब हैंडल कर लीजिए उसके बाद और पहले हाथ धोया करिए। और सिक एनिमल्स को मतलब खाना खाने से एकदम मतलब
जो प्रैक्टिस फूड सेफ्टी, जैसे कि हम लोग जो है बाहर से रॉ मतलब मीट लाते हैं, तो उसको जो है उसके लिए चॉपिंग बोर्ड और नाइफ़ को अलग रखिए, और एक नाइफ़ अलग रखिए जिससे आप वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स है वो सब काटते हैं, और चॉपिंग बोर्ड इन दोनों के एक अलग अलग रखिएगा। और जो मीट है उसको आने के बाद सही से धो लीजिएगा, ठीक है। और जब आप मीट को मतलब जब काटिएगा तो उसको तब भी अपने हाथ धोइएगा, और काटने के बाद भी अपने हाथ धोइएगा। और पूरी तरीके से अवॉइड करिए सिक एनिमल्स को कंज्यूम करने के लिए, मतलब बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल ही ना खाइए जो बीमार जानवर होते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हैंड्स को अपने टाइम टू टाइम धोते रहिए, जिससे ये जो कोविड का जो स्प्रेड है उसको रोका जा सकता है। अपने आसपास की जो टेबल्स हैं, जो डोर्स हैं, जो मतलब मेन डोर होता है घर का, उसको क्लीन करिए, उसके हैंडल्स को क्लीन करते रहिए डिटॉल से, या जिसको भी आप ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हो उससे क्लीन करते रहिए। बाहर जाइए तो मास्क पहनिए, और अगर पॉसिबल है तो फेस शील्ड भी यूज़ करिए, रबर के ग्लव्स यूज़ करिए, और प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड क्लोथ मास्क। N95 यूज़ कर लीजिए या KN95 यूज़ कर लीजिए। और वहीं पे जो है प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए अपने घर के अंदर, जिससे जो है हवा पास होती रहे, और मतलब कायदे से मतलब हर जैसे अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपके घर में तो वो मतलब क्रॉस होते रहें, तो इसलिए प्रॉपर एयर वेंटिलेशन रखिए। और मेन चीज़ इस कोविड के अगेंस्ट होगी एक अच्छी हेल्थी डाइट, क्योंकि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो इससे बहुत कम चांसेस है कि उनको कोविड हो। तो इसलिए जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी उतना मतलब कम चांसेस हैं कि आपको कोविड हो। और जैसे कि अगर हम बात करें कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले देखिए डोंट स्मोक, स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए इंसान को। ईट अ डाइट हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक डाइट लीजिए जिसके अंदर ज़्यादातर वेजिटेबल्स हों और फ्रूट्स हों, ठीक है। और ज़्यादातर कोशिश करिए विटामिन लीजिए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे आपके इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करने के लिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, मेंटेन अ हेल्थी वेट, और अल्कोहल मत पीजिए, बिल्कुल अवॉइड करिए इस टाइम पे। और जो है एक प्रॉपर स्लीप लीजिए, ठीक है। अपने हाथ टाइम टू टाइम धोइए, स्ट्रेस कम लीजिए, मतलब देखिए जितना इंसान नेगेटिव सोचता है पहली बात तो नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, स्टे पॉजिटिव। तो ये रहेगा कि आपकी बॉडी के अंदर नहीं कहते हैं कि भाई हम बहुत टूट गए, नहीं हमसे हो सकता, तो ऐसे लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। हिम्मत बनाए रखिए, तभी आप लड़ पाएंगे इससे, और हम सबको एक साथ मिल करके ये प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि इसके स्प्रेड को बहुत तेज़ी और बहुत जल्दी रोका जाए। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है, अब हालात देख रहे हैं, बेड्स बहुत कम है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सप्लाई शॉर्ट हो गया है, तो हम समझ रहे हैं कंडीशंस कैसी हैं। अगर हम लोगों की तरह ऐसा कुछ हो तो अब जानते हैं हमारी कंडीशन कैसी होने वाली है। तो इससे अच्छा है प्रॉपर प्रिकॉशंस ले लें, और थोड़ी चीज़ें जो आप खा लें जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। आलमंड्स खा लीजिए, जो नॉर्मल चीज़ें जो आपको घर पे डेली मिल जाएंगी। दही यूज़ करिए, जिंजर यूज़ करिए, अदरक की चाय पी लीजिए आप, गार्लिक ये घर में यूज़ होता ही है, गार्लिक यूज़ करिए। और जो है सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस मिल जाए, ऑरेंज जूस पीजिए, एप्पल जूस पीजिए, ये सब चीज़ें खाइए। पपाया खाइए, कीवी खाइए, ग्रीन टी पीजिए, ये सबसे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन होते हैं और वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, जिस सब तक के नॉलेज पहुंच सके। और एक और वीडियो अभी डालेंगे कोविड से रिलेटेड, जो कि माइट्स वर्सेस फैक्ट। अगर आप चाहते हैं वो आपको टाइम टू टाइम और ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके ऊपर होगी माइट्स वर्सेस फैक्ट, जो होम रेमेडीज़ है कितनी वो इफेक्टिव है अगेंस्ट कोविड, चाहे वो कोविड-19 हो या ये जो नया वेरिएंट है वो हो, उसके अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है होम रेमेडीज़, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।